नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोस में डबल इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और उसके ऊपर बेसिक कुछ क्वेश्चंस को समझ के लेने की कोशिश की। और आज की इस वीडियो में हम और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई टाइम्स डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या दी गई है, कैपिटल आर। ओके, इस कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रीजन। ओके, वेयर आर इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कॉमा वाई इज ग्रेटर देन जीरो। देखो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो, इसी का मतलब क्या हुआ, हमारे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वाई इज ग्रेटर देन जीरो, इसी का मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ इस डबल इंटीग्रेशन के फंक्शन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। इसी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ओके, और हमें यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है ना, तो देखो ये सर्कल कुछ इस प्रकार है। ओके, लेकिन हमें पता है कि हमें इसे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करना है, मतलब इतना ही रीजन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसे जूम करके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा किस प्रकार शेप दिखेगा ना, बस उसे ही यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सर्कल कुछ इस प्रकार दिखेगा ना, उसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है, आप बस इसे समझ के लेने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें पता है यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट है ना, ये क्या है, जीरो कॉमा जीरो। यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट है ना, ये क्या है, ए कॉमा जीरो। और यहाँ पे हमारा जो भी पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो कॉमा ए। ओके, क्योंकि हमारा सर्कल का इक्वेशन है ना, तो इसके पॉइंट्स कुछ इस प्रकार बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया है ना, ये क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ के लेते हो तो आपके डबल इंटीग्रेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इस फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे है और वाई एक्सिस यहाँ पे है। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इस प्रकार है ना, तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये हमारे सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो हमारा एक्स एक्सिस कुछ इस प्रकार है ना, और यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यूज कुछ इस प्रकार मूव होती है, इसलिए हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है हमारा x इज इक्वल टू जीरो, मतलब ही y एक्सिस। ओके, ये लाइन जो भी है ये हमारा है x इज इक्वल टू जीरो, मतलब ही y एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट बन जाएगा जीरो। ओके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो y एक्सिस इस प्रकार मूव होता है ना, कुछ इस प्रकार। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट बन गया जीरो और अपर लिमिट बन गया a। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो और अपर लिमिट बन जाएगा a। ओके, अब हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन एकदम सिंपल बन चुका है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको समझना चाहिए कि अगर इस फंक्शन को हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स एक्सिस कुछ इस प्रकार, x के अलग अलग वैल्यूज कुछ इस प्रकार चेंज होती है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि x की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, उसे हमें यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के फॉर्म में प्लग इन करना है। हमें पता है यहाँ पे होता है हमारा, ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, इस पॉइंट पे हमारे x की वैल्यू है जीरो, तो हमारे यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया जीरो। और यहाँ पे हमें ये देखो ये जो भी कर्व है ना, ये तो हमारा सर्कल का इक्वेशन ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पे अपर लिमिट बन गया।
ओके, तो आपको डी एक्स के मतलब एक्स के लिमिट्स तो आपको यहाँ पे समझ गए। अब हम देखते हैं वाई के। ओके, यहाँ पे डी वाई है ना, तो यहाँ पे बाहर वाला जो भी इंटीग्रेशन का टर्म है उसके लिमिट्स हम कैसे करेंगे। देखो हमें पता है वाई की अलग अलग वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार मूव होती है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वाई की वैल्यू है 0 और यहाँ पे वाई की वैल्यू है 1 ए, यहाँ पे y की वैल्यू है 0 और यहाँ पे y की वैल्यू है a, तो यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0 और यहाँ पे अपर लिमिट बन गया a। ओके, अब हमें सिर्फ इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो ना। चलो आप इसे जल्दी से आगे सॉल्व करो। तो इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, a⁴/8। ओके, इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बन गया a⁴/8। तो कुछ इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करो उस प्रॉब्लम को, या फिर जो भी हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया है ना, उसे एक बार अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करो। और बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये समझ के लेना है कि अगर यहाँ पे डी एक्स है तो यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर डी वाई है तो यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगे, और आपको सिर्फ इसे आगे सॉल्व करना है। ओके, और आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।